बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, आज एक ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जो नमाज मगरिब के बाद आपने कर लेना है। इस कुरानी अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक अपना खसूसी फजल फरमाएंगे और आपके रिस्क में वसअत और बरकत अता फरमा देंगे। मालो दौलत में कशादगी का ये नहायत ही मुजरब अमल है। कुरान पाक की एक सूरह मुबारका का ये वजीफ़ा है, नहायत ही मुजरब और आजमूदा अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुजरब वज़ाइफ आप अहबाब से शेयर करते रहें। प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आपको इस वजीफ़े के बारे में बताऊंगी। उससे पहले ज़रूरी है कि माह रमज़ानुल मुबारक के कुछ फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में पेश किए जाएं। प्यारी बहनों और भाइयों, माह रमज़ान में अल्लाह पाक की मगफ़िरत के दरवाज़े हर किसी के लिए खुले होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बड़ी तादाद में बख्शता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी तरफ रुजू किया जाए। बदबख्त है वो इंसान जो इस महीने में भी गाफिल रहे। इसलिए हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करा सके। जिस पर प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें इस महीने की अहमियत को समझ लेना चाहिए। एक दूसरी हदीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मजबूत बांध दिया जाता है और सरकश जिनों को भी बंद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक और आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, ए नेकी के तालिब आगे बढ़ कि नेकी का वक्त है, और ए बदी के चाहने वाले बदी से रुक जा और अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रख, क्योंकि ये वक्त गुनाहों से तौबा करने का है और उनको छोड़ने का वक्त है और खुदा ताला के लिए है और बहुत से बंदों को खुदा ताला माफ़ फरमाते हैं। दोज़ख की आग से बहुरमत इस माह मुबारक के और ये आज़ाद करना रमज़ानुल मुबारक की हर रात में है, शब कद्र के साथ मखसूस नहीं। प्यारी बहनों और भाइयों, इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह पाक किस तरह इस महीने में अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होते हैं और हम लोग हैं कि इस मुबारक महीने में भी गफलत से इस माह मुबारक को गुजार देते हैं। इस माह की हर रात में अल्लाह पाक की ख़ास रहमत बरसती है और अल्लाह पाक अपने बंदों को मुआफ़ फरमाता है। प्यारी बहनों और भाइयों, अब मैं आपको वो वजीफ़ा बताती हूँ जो आपने रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में नमाज मगरिब अदा करने के बाद कर लेना है। अमल के दौरान किसी से कोई बात ना करें और अपना मकसद जहन में रख कर आपने अमल इस तरह से करना है कि जो भी इंसान ये चाहता हो कि वो मालदार बन जाए और उसके रिस्क में फरावानी हो तो वो रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़े और इस तरह से पढ़े कि हर बार जब वो इस आयत पर पहुँचे,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो 7 बार इस आयत मुबारका का विर्द करें। जब इस तरह 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने मकसद में कामयाबी के लिए, अपने रिस्क में फरावानी के लिए दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक रिस्क में वुसअत और बरकत अता फरमा देंगे। अमल में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जो कोई इंसान भी ये चाहता हो कि वो मालदार बन जाए और उसके रिस्क में फरावानी हो तो वो रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद सूरह फातिहा 7 मरतबा इस तरह से पढ़े कि हर बार जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो 7 मरतबा इस आयत मुबारका का विर्द करे। जब इस तरह से 7 मरतबा ये सूरह मुबारका पढ़ ले तो अल्लाह पाक से अपने रिस्क में बरकत के लिए दुआ करे तो अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को आपके हक़ में ज़रूर कबूल फरमाएंगे और रिस्क में इजाफ़ा फरमा देंगे। तो अगर आप अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करेंगे तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करेंगे कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए करना ना भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।